क्या लग रहा था? दूसरी शताब्दी में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र रहा और उस कालखंड से 11वीं शताब्दी तक वर्ल्ड की जीडीपी में हम 2/3 कंट्रीब्यूट करने वाले लोग रहे। पूरी दुनिया में पहली नंबर पर भारत का स्थान था। भारत जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन 15 अगस्त 1947 को $1 और ₹1 समकक्ष था, पर बीच के कालावधि में हजारों साल इस देश पर शक, हूण, कुषाण, मुगल, यवन, अंग्रेज, तातार, यहूदी, फ्रांसीसी, मंगोल, इस प्रकार के 17-18 प्रकार के लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया। 83 लाख वर्ग किलोमीटर को टुकड़ों टुकड़ों में कर कर केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर की खंडित आज़ादी जो हमें मिली, 1000 साल की गुलामी के कारण जो मनुष्य की मनोवृत्ति में कमजोरी आई और हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर आगे बढ़ने लगे, इसलिए भारत कमजोर होने लगा है। ढाका के मलमल से लेकर यहाँ के हीरो जवाहरात से लेकर अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया को देने वाला भारत रहा है। जब पूरी दुनिया के लोगों को वेद मंत्रों की ऋचाओं का पाठ भारत में किया जाता था तो पश्चिम के लोग नंगे घूमा किया करते थे। ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक के रूप में माना गया है। ऐसा भारत जो धन धान्य से संपन्न था, सोने की चिड़िया था, कालखंड में कमजोर हुआ है। आज देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भारत में केवल $2700 प्रति व्यक्ति की आय है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर हम 133वें स्थान पर आ रहे हैं। 132 देश हमसे आगे हैं। यूनाइटेड नेशन के पैरामीटर्स की दृष्टि से देखें तो विकसित राष्ट्र वह कहलाता है जहां पर एनम लगभग $15,000 होना चाहिए। आज जिस गति से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इसको विश्व मानचित्र पर यदि हम मूल्यांकित करते हैं तो 2075 तक का कालखंड लग जाएगा। लेकिन भारत जिस पुरुषार्थ से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, भारतीय प्रतिभाओं में जो पुरुषार्थ है, आप और हम सब मिलकर अगर आने वाले समय में एआई से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर इनोवेशन से लेकर स्टार्टअप से लेकर हर सेक्टर में काम करेंगे तो चुनौती जरूर है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र है, 2 अमेरिका के बराबर तो भारत में भूखे सोते हैं, या ऐसा मान लीजिए कि सरकारी योजनाओं पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन सब लोग मिलकर चलेंगे तो 2047 तक बना ही लेंगे। सर, आइंस्टाइन यूज्ड टू से इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज। तो आप जिस तरह बोल रहे हैं, पाने को तो और कोई मुकाम बाकी है, इस कहानी का बहुत सारा इम्तिहान तो बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापना सारा आसमान अभी बाकी। वो आसमान कब आएगा? आपको लग रहा है बहुत कम दिन के अंदर ये फुलफिल हो सकता है? देखिए, इफ यू वांट क्रॉप वेट फॉर 6 months, इफ यू वांट ट्री वेट फॉर 10 years, if you want career wait for 25 years, and if you want nation wait for hundreds and hundreds years। राष्ट्रों का निर्माण एक रात में, 2 रात में, 4 रात में नहीं होता है। राष्ट्रों की चुनौतियां भी अगर देखेंगे तो आज भारत भी अनेक चुनौतियों से भरा पड़ा है। आंतरिक चुनौतियां हैं, बाह्य चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, उन सब को प्रत्येक भारतीय मिलकर पूरा कर रहा है। और जिस प्रकार से भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारतवासियों के प्रति सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज प्राप्त होने लगा है, वो पहले पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में नहीं था। भारत का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जब यात्रा कर रहा है और पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल तोड़कर चरण स्पर्श करता है तो ये बढ़ते हुए ताकतवर भारत की शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आज देश को देखेंगे तो अनेक इंडेक्स पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चुनौतियां बड़ी हैं, सामर्थ्य भी भारत के लोगों का बड़ा है। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर चेहरे पर मुस्कुराहट और हैप्पीनेस इंडेक्स जब भारत का बढ़ेगा तो भारत के मायनों का विकसित भारत बनेगा। अब जेनजी का बात चल रहा है, आपके साथ क्या जेनजी जाएंगे और आपके काम और विजन के साथ रहेंगे? देखिए, ये तो कुछ शब्द हम लोग बना देते हैं, जेन जी, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। भारत के अंदर भारत के जेन जी हमेशा से भारत के लिए रहे हैं। भारत के अंदर आज भी ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो 18 साल की एज में एंटरप्रेन्योर हैं, वो बेस्ट खिलाड़ी हैं, वो बेस्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं। 100 करोड़ रुपए की कंपनियां 16 साल 18 साल के बच्चों ने भारत के लिए बनाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना बड़ी एज के लोग भारत के मान को बढ़ा रहे हैं उतना जैन जी भी बढ़ा रहा है। ठीक है, कुछ लोग अनेक कारणों से इस प्रकार से दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
इस तरह का उद्घोष लगाने वाले लोग या अपने मायनों से अपने अधिकारों की मांग करने वाले लोग, अपने अधिकारों की मांग के लिए जैन जी खड़ा होता है, गुनाह नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये जैन जी की जागरूकता का प्रतीक है। ऑलरेडी हम यूथ फॉर नेशन में युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार को लेकर काम कर रहे हैं। जैन जी आज भी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में हम लोग विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा करा रहे हैं, भारत को जानो भारत को मानो मेरे सपनों का भारत, ये पहली दूसरी पांचवी आठवीं 12वीं के विद्यार्थी 40 लाख से ज़्यादा इस परीक्षा का हिस्सा बनने वाले, उनको हम बहुत सारे स्कूलों को अपने साथ एमओयू कर रहे हैं, कॉलेजेस को एमओयू कर रहे हैं। तो जैन जी को निश्चित तौर पर सही दिशा दिखाना देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन, ये तीनों प्रकल्प जैन जी के लिए ही तो हैं। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय में कोई 80 साल के लोग थोड़ी पढ़ने वाले हैं, वो जैन जी के उत्कर्ष के लिए ही है।